तो आज हम बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन, but before that we will see p-type material and n-type material. Now this is a p-type semiconductor. P-type semiconductor. As we know that there are two types of extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductor कितने होते हैं? Extrinsic semiconductor एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एंड दूसरा क्या होता है? एन टाइप। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, and its electrical conductivity is very small। पर जब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती हैं, it becomes a extrinsic semiconductor। It enhances the number of charge carriers। और सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? या तो होल्स होते हैं जो कि कहाँ है? बैलेंस बैंड में, या क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which are present in the conduction band। ऐसे ये दो चार्ज कैरियर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये किसके कारण से होते हैं? जब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट करता है। When a covalent bond will be broken, then what will happen? It will create electron hole pairs। आया समझे? और ये जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। मतलब अगर हम यहाँ डायग्राम में दिखाएं, एनर्जी लेवल डायग्राम में, this is the energy level diagram। So when one electron hole pair is created because of the breaking of covalent bond, hole तो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ आ जाएगा, होल यहाँ रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? होल्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और सिंस देयर कंडक्ट concentration is very small, therefore electrical conductivity will be feeble या almost nil होगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। पर अब अगर हम क्या करें, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दे तो वो करेगा क्या? वो या तो होल्स की नंबर को बढ़ा देगा या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा देगा। और जब इनमें से कोई एक बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आए समझे? तो जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं then it imparts one electron in the conduction band। ये बैंड कैसा है? कंडक्शन बैंड। आया समझे? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं then it produces a large number of free electrons in the conduction band। एक large number of free electrons produce कर देता है। ऐसे ये बहुत सारे free electrons produce हो जाते हैं। And because of this it become a good conductor। तो ऐसा semiconductor in which pentavalent impurity has been mixed is known as the n-type semiconductor। उसको क्या कहते हैं? n-type semiconductor। और अगर यहाँ देखें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है,
और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? ये होल्स हैं। आए समझे? पर अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इसमें मिक्स करें तो क्या होगा? ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या कर देता है? ये होल्स की नंबर को बढ़ा देता है। कहां पर? वैलेंस बैंड में होल्स की नंबर को इंक्रीज कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ द increased number of holes in the valence band it becomes a good conductor। तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या है? होल्स है और माइनॉरिटी कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो पीछे की चीज है। अब अगर हम एक पी मटेरियल और एन मटेरियल को ज्वाइन कर दें तब क्या होगा? उससे क्या बन जाएगा? जहां पर ये ज्वाइन होंगे वहां पर एक जंक्शन बनेगा जो कि नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। वो जंक्शन कैसे बनता है ये आज हम बताने जा रहे हैं। तो अब सब लोग देख लें यहाँ पर। ये पी मटेरियल है जिसमें क्या है? मेजॉरिटी कौन से है? होल्स है जिनको हमने ये रेड कलर से बनाया। और माइनॉरिटी कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पी मटेरियल है, माइनॉरिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर दे रहे हैं जैसे। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम ड्रा करें, ज्वाइन करें यहाँ पर, दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मटेरियल कुछ भी कर सकते। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मटेरियल। In n-type material, what are the majority carriers? Majority carriers are the electrons. Electrons क्या हैं? Majority carriers हैं। हम केवल यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स को ही शो कर रहे हैं। होगा क्या? When p and n-type material are suitably joined, then what will happen? At the junction, junction ये क्या है? ये है, ये तुम्हारा क्या है? जंक्शन। At the junction there will be diffusion of free electrons into the holes। सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है और जो ये है ये क्या है? होल्स। Then what will happen? At the junction there will be the diffusion of electrons into the holes। और जब इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होल्स में होगा तो देख लो, पी टाइप मटेरियल एक न्यूट्रल मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल भी एक न्यूट्रल मटेरियल है। ऐसे में पहले से उसमें कोई चार्ज नहीं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे क्या हो जाएगा? इस तरफ एक निगेटिव चार्ज की लेयर बिल्ड हो जाएगी, एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर डिफिशियंसी, तो यहाँ पर एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। Because of this, what will happen? An internal electric field will form across the junction। An internal electric field will be formed across the junction। ये EI जो है ये internal electric field है। It will develop because of the diffusion of free electrons from N side to the P side। I समझे? As there will be more and more diffusion, what will happen? There will be more and more negative and positive charge। more and more negative and positive charge हो जाएगा। ये कैसे डिफ्यूजन हो जाएगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन आकर होल्स ऑक्युपाई कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो होल्स को क्या कर लेंगे? ऑक्युपाई करेंगे। जैसे ये होल्स को ऑक्युपाई कर, इसलिए डिफ्यूजन इस तरीके से हो रहा है। So due to that, a negative charge will build in this side and a positive charge will build in this side because of the deficiency of electron। Due to that, an internal electric field will be produced।
and this electric field is strengthened as there will be more and more diffusion. जैसे जैसे और डिफ्यूजन होगा, यहाँ का निगेटिव चार्ज, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो जाएगी तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो वो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगी, अपोजिट टू निगेटिव चार्ज, अपोजिट टू निगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर इधर से इधर आने में रोक देगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भेजती है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती है, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको भेजना चाहती है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, it will prevent further diffusion of electron from n side to the p side. इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही जाएंगे। और जब फर्दर डिफ्यूजन सेटअप हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, दिस लेयर, ये जो पोर्शन है सेमीकंडक्टर का, ये क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। दिस लेयर, दिस रीजन across the junction, this region across the junction, ये जंक्शन तुम्हारा क्या है, ये है, ये जो चीज क्या है, जंक्शन। This region across the junction which has been depleted of by their majority carriers, जो अपने अपने मेजॉरिटी कैरियर से खाली हो गया है। जैसे अगर हम ये देखें, ये पार्ट क्या है, यहाँ पर होल्स खत्म हो गए हैं। क्यों होल्स खत्म हो गए, because they have been occupied by the electrons, they have been occupied by the electrons। ये रीजन क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन से खाली हो गया। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए। आया समझे, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ आ गए, फर्दर पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पा रहे हैं। आया समझे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन across the junction, this region across the junction which has been depleted of by their majority carrier is known as the PN junction। आया समझे, ये क्या कहलाता है, PN junction कहलाता है। and it becomes non conducting, ये क्या हो जाएगा, non conducting होगा। ये पोर्शन, रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंडक्टिंग है, ये पोर्शन कंडक्टिंग है, but this becomes non conducting। this do not allow, because of this internal electric field, diffusion of majority carriers is prevented। majority carrier का diffusion रुक जाएगा। पर अगर हम minority को देखें तो minority carriers का diffusion चालू रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर minority carrier कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस साइड में minority carriers कौन से हैं, होल्स हैं, इधर क्या है, होल्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन इसमें हो जाएगा। अगर हम दिखाएं यहाँ पर, तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसका एन टाइप के माइनॉरिटी कैरियर होल में डिफ्यूजन होगा, पर ये इनकी नंबर क्या है, बहुत ही कम है। therefore there will be a feeble conduction, there will be a feeble conduction due to the पर मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन बिल्कुल रुक जाएगा। मतलब दिस लेयर विल बिकम नॉन कंडक्टिंग एंड इट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। तो लिख डालो सब लोग, नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन पीएन जंक्शन। when a p type material is suitably joined, when a p type material
is suitably joined with N-type material. With N-type material, then at their contact surface, there will be the diffusion of majority carrier electrons present in N-type material into majority carrier holes present in P-type material. Due to this, an internal electric field will develop. An internal electric field will develop at the junction of both the contact surfaces. At the junction of both the contact surfaces. Directed from N side to the P side. Directed from N side to the P side. As there will be more diffusion. As there will be more diffusion, this internal electric field will become more stronger. And it will prevent further diffusion of majority carriers. Further diffusion of majority carriers at the junction. Further diffusion of majority carriers at the junction. Now you write in the next line. Write one more thing after full stop. Though there will be a very feeble diffusion. There will be a very feeble diffusion from P side to the N side. From P side to the N side. In next line you write down. The region formed across the junction. The region formed across the junction
region part across the junction which is depleted of which is depleted of by their majority carriers is called PN junction. It's called PN junction. It is a non-conducting layer. Layer built in between non-conducting layer built in between both semiconductors which prevent further diffusion of carriers across the junction. Depletion layer, ये लिख लो depletion layer. It is the region present across the junction which have been depleted of by majority carriers. खत्म हो गया ये बेटा The width of the depletion layer is 1 micrometer. Now you write down one more term, potential barrier. Potential barrier. Potential difference
created across the junction. Due to diffusion of majority carriers is called potential barrier. It is called barrier. It is called barrier as it prevents further diffusion after achieving a certain value. After achieving a certain value. Now we write down for a germanium based semiconductor. Potential barrier is 0.3 वोल्ट. जर्मेनियम बेस्ड का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के एटम से बना हुआ है, उसमें पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की गई ऐसे. while for a silicon based semiconductor it is 0.7 volt. It is 0.7 volt. Now magnitude of internal electric field. Magnitude of internal electric field EI. ये कितना होता है? EI equals to potential difference upon D. ये क्या है? Potential difference upon width of depletion layer. Layer. So potential difference कितना है? 0.3 लगभग है और ये 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर मीन्स 0.3 वोल्ट और ये 10 to the power -6 मीटर. That is equals to 0.3 into 10 की power 6 volt per meter. That is 3 into this.
अब सब लोग देख लें सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका सिंबल कैसे है, ये इस तरीके से बताया जाता है। इस ट्रायंगल का मतलब पी से है और लाइन का मतलब एन से। ये पी साइड है, ये एन है। ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। Now we will see forward biasing in the PN junction. Forward biasing of PN junction diode. एक पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस। Now you write down forward biasing in short, we will write FB. Forward biasing can be applied by giving a higher potential to P side as compared to N side. सब लोग यहां पर समझ लें, P पर हाइयर पोटेंशियल लगाएं, N पर लोअर लगाएं तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। यहाँ 10 वोल्ट लगाए, यहाँ 3 वोल्ट लगाए, फॉरवर्ड बायसिंग ऐसे। पर अगर कहीं हमने यहाँ 3 वोल्ट लगाया, वहां 10 वोल्ट, तो फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगी। P साइड में हाइयर पोटेंशियल, N साइड में लोअर पोटेंशियल। अब देख लो, मतलब अगर हम यहाँ शो करें, ये ऐसे P साइड में प्लस लगा है, N साइड में माइनस। ये बायसिंग बैटरी है। ये क्या है? बायसिंग डिवाइस है जिससे हम बायस कर रहे हैं। ऐसे